नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो क्लास 10 का जो है मैथ से है। और इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि 5 ऐसे सवाल बताएंगे जो आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है। समझ गए? तो यानी ये जो सवाल सब जो है, ये देखिए, ये सवाल देखिए 2018 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया है। और बस इसी टाइप के जो सवाल है आप लोग को लगातार पूछते आ रहा है बिहार बोर्ड। समझ गए? यानी ये पहला सवाल है। देखिए, पहला सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का मौसो निकालिए। यानी इसमें से जो है यूक्लिड विभाजन से जो है हमको मौसो निकालना है। और इस टाइप के सवाल जो आप लोग का 2024 में भी पूछा गया सवाल है। समझ गए? तो अगर आप भी क्लास 10th में है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। समझ गए? तो आते हैं हम आज जो है पहला सवाल की ओर। और पहला सवाल क्या है सो देखिए, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का मौसो निकालिए। समझ गए? यानी मौसो निकालना है। और ये जो है बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया, ये 2018 और 2022 में ये पूछा गया है। समझ गए? तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये 960 है और 432, तो जो पहला दिया रहेगा हम पहले मान लेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे माना की क्या करेंगे, ए बराबर जो पहला दिया रहेगा हम उसको ए बराबर मान लेंगे। 960 दिया गया है तो ए बराबर क्या करेंगे, 960 मान लेंगे। और दूसरा क्या है, बी बराबर क्या मान लेंगे, जो दूसरा वाला है वो 432। तो ये हम मान लिए। अब इसमें देखिए ए और बी में से कौन बड़ा है, तो आप लोग को लग रहा है कि बी जो है, ए जो है बी से बड़ा, यानी बी 432 है तो ए क्या है, 960 है। समझ गए? तो देखिए अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करा हमको, मौसो निकालने के लिए क्या करा है, मौसो निकालने के। तो यहाँ पे जो है मौसो निकाल लेंगे। क्या है, 432 और क्या करेंगे, 960। इसको जो हम भाग से मौसो निकाल लेंगे। समझ गए? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये 432 है और 960 है, यानी इसमें 2 से लग जाएगा तो 432 दूना कितना आ जाएगा, 864। समझ गए? ये कि 2 से लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 864 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो ये कितना बच गया, 10 में से 4 गया तो 6 बच गया। और यहाँ पे कितना बच गया, 5 में से 6 नहीं घटेगा, इसमें से 5 लेंगे तो ये हो गया 15, 15 में से 6 गया तो 9, और ये क्या हो गया, कट गया। तो ये किसका घट के कितना आ गया हम लोग का, 96 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो आप लोग का शेष फल बचा, अब ये जो है शेष फल से फिर इसमें फिर भाग देंगे 432 से, यानी शेष फल से जो है फिर हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए ये कितना आ गया आप लोग का, 96 आ गया। 96 आ गया। तो अब 96 से हमको किस में भाग देना है, 432 में भाग देना है। तो देखिए मान लीजिए ये 100 है तो 100 चौके 4 से आ जाएगा, यानी 4 से लग जाएगा। तो यहाँ पे जो हम 4 से लगाए तो कितना जाएगा, इसमें कितना से 4 से लग जाएगा। यानी मान लीजिए ये 100 रहता तो 100 चौके 400, फिर भी 32 बच जाएगा, इसलिए 400 इसमें लग जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 9 चौके 36 का, यहाँ पे 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 बच गया। और 9 चौके 36 है 2 कितना हो गया, यहाँ पे 38 आ गया, यानी 338 आ गया। 96 चौके 384 आ गया, 384 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें जो हम घटा लेंगे, क्या करेंगे, घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, यानी 12 में से जो 4 गया तो कितना बच गया, ये 8 बच गया। और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 12। अब 12 में से जो 8 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4। तो ये 48 बच गया और ये तो कट गया। तो शेषफल कितना बच गया हम लोग का, 48। अभी नहीं छोड़ना है, जब तक पूरा कटे ना, जब तक हमको पूरा लगाना है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें फिर से जो है ये 96 में फिर से इसमें लगाएंगे, इसमें भाग देंगे। फिर जो है 48 से 96 में भाग देंगे तो ये कितना से 2 से कट जाएगा, 48 दूना 96। तो देखिए अब जो है इसका शेष फल जो बच गया वो 0 बच गया, यानी सब जो है कट गया। तो अब क्या करेंगे, अब क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, समझ गए? तो यहाँ पे लिख देंगे ये सेम टू सेम। क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से
अब जो है ये यूक्लिड विभाजन पढ़ी में क्या होता है सो देखिए, यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, समझ गए। यानी इसमें जो है इसको जो है इसमें हम पुट करेंगे, यानी a बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये जो है ये यूक्लिड विभाजन का ये फॉर्मूला होता है। यानी हम कहेंगे हिंदी में कि भाज्य बराबर भाज्य गुण्य भागफल प्लस में शेषफल, बस इसमें जो है ये फॉर्मूला है। अब देखिए, अब इसमें जो है a बराबर जो ये वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं, a कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं b, जिसे क्या कहते हैं भाज्य गुण्य भागफल। और ये क्या हो गया, सॉरी ये भाज्य, ये भाजक, और ये क्या आ गया, ये आ गया आप लोग का q जिसे भागफल कहते हैं, और ये आ गया आप लोग का r जिसे हम शेषफल कहते हैं। तो ये इसके लिए है, इसके लिए फिर ये a, ये b और ये q और ये r हो जाएगा, फिर इसके लिए ये a और b और ये q और यहाँ पे 0 r हो जाएगा। तो बस यहीं पे हम इसको लिखेंगे। तो a बराबर किस में कितना आ गया, इसमें 960 बराबर b बराबर क्या है, तो ये 432 प्लस में q बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए q है, सॉरी यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे क्या है q, तो q बराबर क्या है यहाँ पे 2 प्लस में r है, r बराबर कितना यहाँ पे है, तो ये 96, तो क्या लिख देंगे हम, सॉरी यहाँ पे हाँ 96 है, तो 6 आ गया आप लोग का 96। अब एक स्टेप हो गया। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए a बराबर क्या होगा ये, तो यहाँ पर लिख देंगे 432 बराबर कितना आ गया, q बराबर इसके लिए ये आ गया q बराबर 96 गुण्य, सॉरी b बराबर q बराबर कितना आ गया ये 4 प्लस में r बराबर इसमें क्या आ गया, तो ये आ गया आप लोग का 48 आ गया, समझ गए कितना आ गया 48 हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब इसके लिए ये हो गया, अब इसके लिए यहाँ पे देखिए यह कितना आ गया 96, अब बराबर में क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये b बराबर इसमें आ जाएगा 48 गुण्य में ये कितना आ जाएगा q बराबर तो 2 प्लस में r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर r बराबर क्या लिख देंगे हम 0, समझ गए। तो अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, हमको HCF निकालना था, क्या निकालना था HCF, हमको क्या करा था, क्या रहा था कि HCF ज्ञात के, यहाँ पे देखिए यानी हमको क्या करा था कि 900 निकालिए, 900 निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या होगा इसमें जो सबसे लास्ट में कटा हुआ बच जाएगा, समझ गए, जो बचा हुआ बच जाएगा यहाँ पे कटा हुआ, यानी 48 से पूरा कट गया है तो ये बचा 48, तो ये हो जाएगा आप लोग का 900, तो 900 बराबर कितना आ गया 48, या फिर यहाँ पे जो है 900 बराबर ये आ गया आप लोग का जो लास्ट वाला है वो, समझ गए। तो अब क्या लिखेंगे लास्ट में, तो लिख देंगे कि अतः दिया गया 960 और 432 का 900 कितना आ गया है, तो ये आ गया आप लोग का 48, कितना आ गया, ये आ गया आप लोग का 48, समझ गए। तो ये था हम लोग का जो पहला सवाल है, जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार ये न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े में आप लोग का जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और बस यही सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे 900 की जगह पर कुछ दे देगा और यहाँ पर कुछ दे देगा, तो बस आपको जो है इसी रूल को फॉलो करके इसी रूल को बनाना है, समझ गए। तो ये दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी 2024 में एक सवाल सिद्ध करने वाला आया था, और आप 2025 में भी आएगा ही आएगा। तो देखिए ये जो सवाल है 2000 जो है 11 में और 2012 में जो है लगातार पूछा गया सवाल है, समझ गए। सवाल क्या कर रहा है सो देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करे कि 4 प्लस रूट अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने वाला सवाल जो है आप लोग का एक सवाल जो है फिक्स है कि आएगा ही आएगा, समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे, सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, जो पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम पहले मान लेंगे उसको परिमेय संख्या, जस्ट उल्टा उल्टा। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या मानना है कि 4 प्लस रूट 5 है, तो 4 प्लस में रूट 5 एक क्या है परिमेय
संख्या है। ये हम जो है मान ले कि ये जो है 4 प्लस में √5 जो एक परिमेय संख्या, इसको मान लिए। अब क्या करेंगे सो देखिए, अब क्या है कि 4 प्लस में √5, अब क्या करेंगे यहाँ पे a/b या फिर p/q, आप ये भी मान सकते हैं। हम मान लिए a/b, जहाँ पे जो है यहाँ पे a/b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और नीचे में जो रहेगा b, ये जो है b जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा। समझ गए? इतना जो है आप लोग का हर सवाल में जो दिया रहेगा उसमें लिखना ही लिखना है। समझ गए? तो अब क्या करेंगे सो देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पे जो a/b, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं a/b। अब बराबर में क्या करेंगे, ये जो दिया गया है 4 प्लस में √5, ये लिख लेंगे। समझ गए? तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे a/b है। अब ये जो प्लस वाला आप लोग को दिख रहा है 4, प्लस में 4 है, ये जो इस साइड आएगा बराबर का तो ये माइनस में आ जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, √5, 5 बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रख के, और यहाँ पे जो हम इसको भीम घटाव कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 का a आ गया, और माइनस में यहाँ पे जो है 1 गुने b करेंगे तो b, या b गुने जो फिर 4 से गुना होगा तो यहाँ पे आ गया 4b, और बराबर में क्या बच गया, अंदर √5। इसको क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इतना जो है आप लोग को जो है इस सवाल में कर देना है। अब क्या करेंगे सो देखिए, अब जो ये है यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि a-4b/b ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी जो आप लोग को निकलेगा उसको मान लेंगे परिमेय संख्या। और इसमें हम क्या माने हैं, a b माने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे a और b क्या है, तो पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ये मान लिए एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो हम समीकरण 1 माने, क्या माने हैं, समीकरण 1 माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से जो ये √5 है, क्या है, √5 है। समीकरण 1 से √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे जो हम समीकरण यहाँ पर जो है इसके बराबर √5 है, ये क्या है, यहाँ तक अगर हम देखें तो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह गलत है। यह क्या है, गलत है। √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? यानी ये जो √5 है, ये समीकरण 1 से क्या है कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन सीधा √5 रहेगा तो क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो अब देखिए यहाँ तक हो गया। बस जितना भी सवाल आप लोग को सिद्ध करने वाला पूछे इतना तक लिख लीजिएगा। समझ गए? अब क्या करेंगे, लिख देंगे कि अतः क्या पूछा गया, ये 4 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना तक आप लोग को जो है हर सवाल में लिखना है। समझ गए? क्या कर रहा था, हमको सिद्ध करना था कि यह जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कर दिए सिद्ध। और ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है आप लोग का 2011 और 12 में पूछा गया सवाल है। समझ गए? तो जो है आप लोग को जो है ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो है इससे अगला सवाल, ये दूसरा था, अब इससे अगला सवाल तीसरा सवाल। कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल है। और तीसरा सवाल भी ये देखिए 2020 में और 2022 में पूछा गया सवाल है। समझ गए? तो इस चैप्टर, इस वीडियो में जो है आप लोग का जो सवाल हम बताएंगे
जितना सवाल बताएंगे ये सारे सवाल जो है पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए, यानी PYQ क्वेश्चन है। और इस सवाल में देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बस कर रहा है कि हमको शून्यकों को ज्ञात कीजिए, और ये जो है आप लोग का समीकरण दिया गया है इतना है। तो देखिए किस तरह इसको हल करेंगे, सो देखिए पहले दिया गया क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया समीकरण क्या है कि x² माइनस 2x माइनस 8, ये जो है दिया गया समीकरण है, बराबर में हम 0 मान लेंगे। समझ, ये समीकरण जो आप लोग को दिया गया, इसमें क्या करना है हमको, बस शून्य को ज्ञात करना है, यानी शून्य ज्ञात करना है, समझ गए। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे 8 है। अगर यहाँ पे कुछ रहता तो इसको और इसको हम पहले गुना करते, और यहाँ पे बस कुछ नहीं तो इसको हम 8 को पहले लॉसा करेंगे। यहाँ पे अगर कुछ रहता है तो उसको गुना करके उसको फिर लॉसा करेंगे। यहाँ पे बस कुछ नहीं है तो यहाँ पे 8 को हम लॉसा करेंगे, तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। यानी अब जो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ करके घटाव करके यहाँ पे माइनस में 2 लाना है। कितना लाना है, माइनस में 2 लाना है। तो देखिए ये 2 2 4 हो गया, और माइनस में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप लोग का 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको माइनस में 2 लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, माइनस में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, x² माइनस में 4, x है तो x, फिर प्लस में 2x माइनस 8 बराबर में क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, सो देखिए अब यहाँ में इसमें 2x है तो 1x जो हम कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 1x हम कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या करेंगे, इसमें से 2x है तो 2x है तो इसमें 1x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे -4, इस साइड कितना बच गया, यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 1x कॉमन ले लिए तो x माइनस में 4 बच गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो ये 2 है इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे हम, 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, और माइनस में कितना बच गया, 4, और बराबर में क्या कर देंगे, हम 0 रख देंगे, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x माइनस 4 और x माइनस 4 ये दोनों बराबर है, आ गया। इसका मतलब समझ जाए कि जो हमारा गुणनखंड किए हैं वो सही है। तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको जो है पहले एक बार लिख लेंगे। तो x आप प्लस 2 एक बार लिख लिए, और इस दोनों में से जो है एक को हम लिख लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, और बराबर में क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x और प्लस में 2, अब बराबर में क्या है, 0 कर देंगे, और फिर इसको भी इसी तरह x माइनस 4 बराबर में क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो x बराबर आ जाएगा, बराबर प्लस में है, फिर बराबर के उस जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आप लोग का माइनस में 2 आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें देखिए ये प्लस में, यहाँ पे माइनस में 4 है, तो x बराबर जो करेंगे तो उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 4, समझ गए। तो बस शून्यक जो हम लोग का जो है निकल गया, शून्यक निकल गया। अगर इसमें पूछता कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यक का योग, तब यहाँ तक करके अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय उस फार्मूला पे लेके जाता है। लेकिन इसमें क्या करा कि हमको बस शून्यक निकालना है, तो यहाँ तक निकाल दीजिएगा, आप लोग को जो है शून्यक हो गया, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे कि दिया गया समीकरण में शून्य कितना कितना आ गया है, -2 और 4, ये आप लोग का है, समझ गए। यानी इसका जो शून्यक आया है -2 और कितना आ गया, 4 आ गया, समझ गए। तो आशा करता हूँ कि जो आप लोग का ये छोटा सा सवाल था आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये सवाल जो है 2020 और 2022 में पूछा गया सवाल है, समझ गए। तो इसी तरह जो है अब जो है हम मिलते हैं इस अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल है, और चौथा सवाल भी देखिए कितना बार पूछा गया है, 2016 में, 2019 में ये सवाल पूछा गया सवाल है।
क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना को हल करें और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना दिया गया है। यानी इस दोनों समीकरण को हमको हल करके इसमें पहले x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। किसका? x और y का मान निकालना, और फिर क्या कर रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी फिर m का मान निकालना है इस समीकरण के द्वारा। समझ गए? तो देखिए किस तरह हल करेंगे सो देखिए, लिखेंगे पहले दिया गया है, क्या करेंगे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए समीकरण ये दिया गया है 2x + 3y बराबर में 11, और समीकरण 2 क्या दिया गया है तो 2x - 4y बराबर में -24। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ये दो समीकरण हमको दिया गया है, तो क्या करेंगे इसमें पहले हल करके हम x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो बराबर है 2x, तो यहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस वहाँ पे माइनस दे देंगे। तो ये 2x और ये 2x कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 4x और प्लस 3x, तो 7y बच गया। और यहाँ पे 21 ये 24 और 11 कितना आ गया तो ये 35 हो गया। कितना हो गया 35। तो y का जो मान हम लोग का आ गया है वो 35/7 कट जाएगा, तो y का जो मान आ गया हम लोग का आ गया 5। कितना आ गया 5 आ गया है। इसी तरह y का मान निकल गया। अब इसी तरह x का भी मान निकालेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण। अब या तो आप लोग 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। हम फिलहाल समीकरण 1 में रखते हैं, तो रखने पर अब समीकरण 1 क्या है तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस में 3y बराबर में 11, ये समीकरण आप लोग का 1 है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, ये x का मान निकालेंगे। तो 2x प्लस 3 गुने ये y है, y बराबर कितना 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 बराबर में क्या आ गया 11। अब यहाँ पे 2x प्लस में 5 दिया कितना आ गया 15 बराबर में 11। अब 2x बराबर 11। अब ये जो प्लस वाला है यहाँ पे 15, अब इस चार जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 15। तो 2x बराबर कितना आ गया यहाँ पे -4, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया हम लोग का -2। तो x का जो हम लोग का मान आ गया कितना आ गया है -2 आ गया x का मान। अब इस तरह x और y का तो मान निकल गया। अब हमको x y का भी मान, सॉरी इसमें जो है m का भी मान निकालना है। तो क्या करेंगे सो देखिए, अब यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे x और y का तो मान निकल गया। अब हमको इसमें से m का मान निकालेंगे। यहाँ तो लिख देंगे तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, तो क्या समीकरण दिया गया y बराबर mx प्लस में 3, ये समीकरण हमको दिया गया है। और इसमें जो ये m आप लोग को दिख रहा है, ये m आपको दिख रहा है, तो इसमें से m का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे y, तो y का मान कितना निकल गया यहाँ पे 5, तो y का जगह पे हम 5 दे देंगे बराबर m गुने x का मान कितना निकल गया यहाँ पे -2 निकल के आ गया। तो x का मान यहाँ पे -2 दे देंगे, अब प्लस में ये 3 है तो 3 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे कितना आ गया -2m, अब प्लस में 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 5 और ये जो प्लस वाला है इसको इस साइड लाएंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा और बराबर -2m आ जाएगा। तो अब देखिए ये बच गया कितना, तो ये बच गया सीधा 2, तो 2 बराबर -2 और m का m लिख देंगे। तो अब देखिए m बराबर कितना आ गया, तो 2 बट्टा में -2 कट के कितना आ गया, तो m बराबर आप लोग को आ गया -1। तो m का मान कितना आ गया है -1, जिसमें हमको कह रहा था सवाल यहाँ पे कि m का भी मान ज्ञात करना है, तो हम m का मान निकाल दिए। समझ गए? तो अब क्या करेंगे सो देखिए, अब लिखेंगे कि अतः दिया गया समीकरण में x बराबर कितना निकल के आ गया है, तो यहाँ पे देखिए -2,
फिर y बराबर कितना निकल के आ गया यहाँ पे 5, तो y बराबर क्या लिख देंगे 5। अब हमको m का भी मान निकालना था तो लिख देंगे और m बराबर आ गया -1, कितना आ गया -1। समझ गए? तो इतना जो है आप लोग का सवाल बन गया। तो ये सवाल जो आप लोग को देखिए 2016 में और 2019 में पूछा गया सवाल है। समझ गए? तो आशा करता हूँ कि जो है आप लोग का सवाल जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब जो है ये चौथा सवाल था। अब इससे अगला सवाल चैप्टर का इसमें जो है ये लास्ट सवाल है आज के लिए, 5वां सवाल ये लास्ट सवाल है। और ये सवाल देखिए आप लोग जो है 2012 में और 2019 में ये भी पूछा गया सवाल है। समझ गए? तो सवाल जो है ये एपी समांतर श्रेणी से लिया गया है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 18वां पद का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए? यानी वहाँ यानी n बराबर आप लोग को दिया गया, यानी जहाँ पे आप लोग को वहाँ दिख जाए कितना पद, या वहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है 18वां पद, यहाँ पर आता है 10वां पद, तो समझ जाना कि n बराबर जो है ये हम लोग का दिया गया है। समझ गए? तो देखिए कैसे हल करेंगे। सो देखिए प्रथम पद पहले, सॉरी क्या हुआ, प्रथम पद यानी a बराबर क्या आ गया 1, a बराबर कितना आ गया a। और इस तरह सर्व अंतर यानी d, तो d बराबर क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है। तो 4 में से जो है हम क्या कर देंगे 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे वहाँ पद दिया गया है, यानी n का जो मान है वो आप लोग को दिया गया है 18। समझ गए? तब हमको क्या ज्ञात करना है, तो प्रश्न से क्या ज्ञात करना हमको an। तो an बराबर क्या फार्मूला होता है, तो a + n - 1 यानी -1 × d। ये जो होता है an बराबर फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूला पर आप लोग को जो है इसको बैठाना है। तो देखिए यहाँ पे a का मान कितना आ गया है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस n का मान कितना आ गया है 18, तो 18 -1, और d का मान कितना आ गया है तो यहाँ पे 3। तो अब देखिए ये आ गया 1 प्लस 18 - 1 तो कितना बच जाएगा 17, और 17 गुने ये 3 हो गया, 17 गुने ये 3। तो अब क्या करेंगे 1 प्लस में 17 तिया 51, और ये कितना आ गया तो 51 1 52। तो यानी an का जो हम लोग का जो मान आ गया है वो कितना आ गया 52। यहाँ पर भी लिख लेते हैं an बराबर कितना आ गया 52, जो कि हमको यही निकालना था कि 18वां पद का मान कितना होता है। और ये सवाल देखिए कितना बार पूछा गया, 2012 और 2019 में पूछा गया सवाल है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और ये जितना सवाल था 5टा सवाल, ये आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और इसी टाइप से आप लोग को पूछा जाएगा। सवाल में जो है बस डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन इसी टाइप के पूछा जाएगा। आप लोग 2024 में भी देखिएगा तो समांतर श्रेणी से एपी वाला क्वेश्चन 2-3 आया था। जितना सवाल बताया उसमें से जो है उसी टाइप से सवाल पूछा जाएगा। समझ गए? तो ये सवाल जो है अब समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आ गया है सवाल समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।